अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ट्रेनिंग विद अनीस में फ्री हेल्थ टिप्स। सबसे पहले आप सबका मशकूर हूँ कि आपने मज़ीद इनकरेज किया इस काम को जारी रखने के लिए, और बहुत से दोस्तों ने रिक्वेस्ट की है कि मोटिवेशनल वीडियो बनाने के लिए। तो आज आपको मोटिवेशन के बारे में बताऊँ कि ये क्या होती है और कैसे इंसान मोटिवेशन हासिल कर सकता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मोटिवेशन क्या है? ये एक ऐसा मुस्बत इशारा होता है जो इंसान को किसी भी काम के करने के लिए उभारता है। मिसाल के तौर पे वो लोग जो मार्शल आर्ट्स के शौकीन हैं, वो टीवी पर जब मार्शल आर्ट मूवीज़ या कोई वीडियो देखते हैं तो उन्हें मोटिवेशन हासिल होती है कि वो भी मार्शल आर्ट सीखें। इसके साथ जो उनके दोस्त होते हैं वो भी उन्हें इनकरेज करते हैं कि वो मार्शल आर्ट सीख सकते हैं। ये एक आसान काम नहीं, लेकिन तब तक जब तक शुरू ना कर लिया जाए। इसी तरह वो लोग जो बिज़नेस करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, उनके लिए मोटिवेशन यही है कि वो बिजनेसमैन लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दें, इनसे सीखें और हमेशा ऐसे लोगों की सोबत इख्तियार करें जो कामयाब हैं, क्योंकि वही लोग मोटिवेशनल मादा रखते हैं और वही कामयाब बना सकने में मददगार साबित होते हैं। ऐसे लोग जो नेगेटिव थाट रखते हैं उनसे दूर रहें ताकि आपकी कुव्वत इरादा को तोड़ा ना जा सके, क्योंकि ये एक स्टेप अप प्रोसेस है जिसमें एक के बाद दूसरा स्टेप और दूसरे के बाद तीसरा लाजमी है, और इसके लिए पूरी तवज्जो और सपोर्ट ज़रूरी है। इसके अलावा मोटिवेशन को अपने मकसद तक पहुंचाने के लिए रिसोर्सेज का होना भी ज़रूरी है। अगर कोई रिसोर्स मिसिंग है तो भी इंसान डीमोटिवेट हो सकता है। इसलिए किसी भी काम को शुरू करने से पहले प्लानिंग लाजमी है ताकि सारे का सारा सामान इकट्ठा कर लिया जाए। इसके बाद सफ़र का आगाज़ किया जाए। दोस्तों, याद रहे, ज़िंदगी में बहुत से मराहिल ऐसे आते हैं जहां इंसान के पास ना रिसोर्स होता है और ना मोटिवेशन, लेकिन फिर भी वो कामयाब हो जाता है। ये मरहला खुदा पर भरोसा और नेक नियति की वजह से परवान चढ़ता है, क्योंकि बहुत से मुश्किल और नामुमकिन मराहिल इंसान को तोड़ देते हैं, लेकिन खुदा पर यकीन उन मुश्किल मराहल से गुजरने में भी कामयाब बना देता है। इसलिए अगर आप कोई अचीवमेंट करना चाहते हैं तो याद रखिए, मोटिवेशन ज़रूरी है, और ऐसे लोगों से बचिए जो डीमोटिवेशन से आपके अंदर बदगुमानी और खदशात पैदा करते हैं कि नुकसान हो जाएगा, ये काम ना करो, फलां को देख लो। इन लोगों की नज़र में सिर्फ नाकाम लोगों की मिसालें बाकी रहती हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में परेशानियों ने उन्हें तोड़ दिया होता है। इसके अलावा रिसोर्सेज को सामने रखते हुए प्लानिंग कीजिए ताकि आप कामयाब हो सकें और हर कदम पर आपको मोटिवेशन मिलती रहे। मुझे आज भी याद है कि ट्रेनिंग के दौरान जब हम थक जाते थे तो हमारे मास्टर कहते थे कि ट्रेनिंग तो अब शुरू हुई है, क्योंकि इस वक्त हमारा जिस्म अपने फुल पोटेंशियल पर पहुंच चुका होता था, और इसके बाद जो हिम्मत की जाती थी वहां से हम अपने जिस्म की कमज़ोरियों को तोड़कर आगे बढ़ रहे होते थे। और हमें जो थोड़ी थोड़ी ट्रेनिंग के साथ टास्क दी जाती, इससे हमें अचीव करना होता। जैसे साल भर ट्रेनिंग के बाद ब्रेकिंग की स्टेज, और वहां सिर्फ एक ईंट तोड़ने पर या एक फाइट जीतने पर फोकस किया जाता। फिर आहिस्ता आहिस्ता ईंटों की तादाद ज़्यादा की जाती और हम कॉन्फिडेंस में होते कि ट्रेनिंग की वजह से इस बात का यकीन होता कि फ़ाइट भी जीत जाएंगे और ब्रिक ब्रेकिंग में भी कामयाब होंगे। यानी थोड़ा थोड़ा करके हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता था, और आखिर में वो कॉन्फिडेंस इतना बढ़ चुका होता था कि एक वक्त में मल्टीटास्किंग और मुश्किलात में बेस्ट प्लानर होते। बल्कि यूँ कहें कि हम पहले से ही मुश्किलात की तैयारी किए हुए होते और हर चीज़ का अहाता करते हुए इसका सलूशन अपने साथ उठाए होते। इसलिए मुश्किल वक्त इंसान की हिम्मत का इम्तिहान होते हैं। वहाँ सिर्फ साबित कदमी का मुजाहरा कीजिए और अपना नसीब खुद बनाइए, कबल इसके कि किसी बेवकूफ़ की बात पर अपनी ज़िंदगी तबाह कर दें और रुक जाएं। दोस्तों, रुकना नहीं है, बस हरकत करते रहना है, और अगर कोई भी मोटिवेट करने वाला ना मिले तो खुद को खुद मोटिवेशन दिलानी है कि हाँ, मैं कर सकता हूँ और मैं कर लूँगा। वो कहते हैं कि वो मर्द नहीं जो डर जाए हालात के खूनी मंजर से, जिस दौर में जीना मुश्किल हो उस दौर में जीना लाजिम है।
اس کے ساتھ اجازت دیجیے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔